प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उठाए गए हैं उसके अतिरिक्त पाठ्य के अंतरंग से भी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कुछ प्रश्न उठते हुए दिखाई देते हैं। आप ध्यान से सुनें। इन प्रश्नों बहुत बल के साथ आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर हाल में एक प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो पाठ के अंतरंग से संबंध रखते हैं। हर हाल में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको पूर्व से ही तैयार करके रखने की ज़रूरत है। एट ए टाइम परीक्षा के समय यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो माकूल उत्तर आप नहीं लिख सकेंगे, इसलिए आपको पूर्व में ही प्रश्नों को उठाना और उसका उत्तर लिखना तथा आत्मसात करना अति आवश्यक है। पुनः मैं एक बात यहाँ यह आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य भी एक ऐसा विषय है जिसमें 100% अंक आते हैं। आवश्यकता है पूर्ण डिवोशन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने की। अभी तक जो पाठ की व्याख्या की गई है उससे उठने वाले अंतरंग प्रश्नों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से विचार करता हूँ। जैसे प्रश्न को ध्यान से सुने। माता का आंचल पाठ के प्रारंभिक अनुच्छेद में भोलानाथ के परिवार की दिनचर्या का सजीव वर्णन किया गया है। व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर विचार कीजिए कि क्या विद्यार्थी के लिए व्यवस्थित दिनचर्या का होना, व्यवस्थित रूटीन वर्क का होना उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब सवाल है कि आपको इस प्रश्न से सहमत होना है और अपनी सहमति के संदर्भ में स्वयं का सशक्त विचार उपस्थापित करते हुए अपने उत्तर का समापन करें। यदि यह करते हैं तो निश्चित जानिए कि हमें इस प्रश्न में पूर्णांक मिलेंगे, पूरा अंक मिलेंगे। मैं उत्तर पर प्रकाश डालता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में क्या कहा? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में दिनचर्या का महत्वपूर्ण स्थान है। प्यारे बच्चों, समय अत्यंत मूल्यवान है तथा यह कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, अनवरत चलता रहता है। समय बीत जाने पर पछताना पड़ता है। अतः सभी वर्गों यथा व्यवसायी, कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि के लिए समय का नियोजन अति आवश्यक है। समय का
नियोजित प्रयोग उसके व्यक्तित्व के विकास की ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। समय प्रबंधन से सभी नियत कार्य नियत समय पर पूर्ण हो जाते हैं। फलतः उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। समय का प्रबंधन काफी सोच समझकर तथा निरंतर अभ्यास से किया जा सकता है। अतः अंत में आपको यह लिखना है कि अतः मैं प्रश्नोक्त कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ आपका उत्तर सील्डअप हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर भी आप स्वयं विचार करेंगे नए शब्दों को लाने का और उसको व्याकरणिक शुद्धता के साथ प्रयोग करने का। अब मैं आपको दूसरे अंतरंग प्रश्न पर प्रकाश डालता हूँ। जैसे क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे। आज का जीवन हमारा यंत्रवत हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है। पुनः क्वेश्चन को सुने। आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ की समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। प्राकृतिक आनंद को वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अपने शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा और उस पर विचार करना पड़ेगा। कक्षा में आप पूरी तैयारी से बैठेंगे, प्रश्न को पुनः दोहराया जाएगा, आप लिखें। अब यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके उत्तर पर प्रकाश डालता हूँ। आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को काटते जा रहे हैं। प्रकृति मानव की सहचरी है जो हर कदम पर मानव की सहायता के लिए खड़ी रहती है। यह जानते हुए भी वे इस बात से अनजान बने से प्रतीत होते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर ही निर्भर है। आप सोशल साइंस में संसाधन पढ़ा होगा। प्रथम संसाधन, द्वितीय संसाधन और तृतीय संसाधन। आप उसे याद करें। क्या आपको यह स्पष्ट नहीं होता कि सारे संसाधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो मानव के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं उसे प्रकृति ने ही प्रदान की है। अतः हमारा जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर है। परंतु फिर भी मनुष्य पेड़ पौधे की महत्ता को न समझते हुए उन्हें नित्य नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान समय आधुनिक जीवन शैली में भी हम प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है वृक्षारोपण, पुराने वृक्षों की सुरक्षा, वृक्षों को काटने से रोकना, अर्थात संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वन संरक्षित कर हम वर्तमान में भी प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह बात सत्य है तो क्या हमारी मजबूत कंधों पर यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होता कि प्रकृति प्रदत्त साधनों का हम नियोजित, सम्यक और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, ताकि न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य में आने वाले प्राणियों को भी यह संसाधन उन्हें पर्याप्तता के साथ
प्राप्त हो सके, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। यह उत्तरदायित्व हमारी कंधों पर है। प्यारे बच्चों, कुछ और अन्य अंतरंग प्रश्न हैं जिसे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थापित करूंगा। धन्यवाद बच्चों।